देखो हम अब एक 6.2 की थ्योरम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बीपीटी। बीपीटी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। बीपीटी की फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको। थेल्स थ्योरम भी यूज करते हैं। क्लियर है? तो आज हम इस पर इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हम याद करते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हम आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखो बीपीटी की स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहले इतना ही समझते हैं। मान लो मैंने ट्राइंगल ले ली ए बी सी, तो इस एबीसी में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी डीई, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी डीई, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है अदर दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, डी पे और ई पे। तो क्या बोला स्टेटमेंट में? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। इतने में अगर इतनी बात अगर समझ नहीं आए, एबीसी ट्राइंगल थी, किसी भी एक साइड के कोरस्पोंडिंग एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, तो मैंने बीसी के कोरस्पोंडिंग एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल डीई, जो अदर दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब एक डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक साइड को डी पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक साइड को ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। और इसके बाद फाइनली प्रूफ क्या करना है? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो ये लाइन थी, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो जो डी ने इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करा? ए डी अपॉन डी बी। और ई पॉइंट ने इस ए सी को कितने में डिवाइड करा? ए ई अपॉन ई सी। तो यहां पर हमारे को ये प्रूफ करना है कि जो ये लाइन है ये अदर साइड को किस रेशियो में, जो जिस भी रेशियो में डिवाइड करा है वो इक्वल दिखलानी है। तो ये लाइन ने इस साइड को ए डी अपॉन डी बी में डिवाइड किया है और इसी सेम लाइन ने इस साइड को ए ई अपॉन ई सी में डिवाइड किया है। तो ए डी अपॉन डी बी को ए ई अपॉन ई सी के बराबर दिखाना है। समझ में आ गया? तो हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमारे पास क्या है? डीई पैरेलल टू बीसी गिवन है। डीई पैरेलल टू बीसी क्या है? गिवन। क्लियर है? डीई पैरेलल टू बीसी क्या है? गिवन है। क्लियर? और आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। इसमें सबसे पहले इतना गिवन टू प्रूफ तक और डायग्राम तक ये इसको 2 से 3 बार ही पहले लिखना। स्टेटमेंट बिना देखे याद करनी है आपने। मतलब एक बार याद कर रही है ना, तो बिना देखे 2 से 3 बार लिखना, डायग्राम लिखना, गिवन लिखना। ठीक है? इसके बाद गिवन टू प्रूफ लिख लिया। इसके बाद देखो कंस्ट्रक्शन प्रूफ कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है? इस डी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर, जो कि किस पर है? एसी साइड पर। तो डी पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी डी एफ, परपेंडिकुलर टू एसी। और एक ई पॉइंट से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है किस पर? ए बी पर। तो मैंने ई एन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो मैंने देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा? डी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ये लिख लिया। और इसके बाद एक ये डी सी ज्वाइन कर दिया और एक ई बी ज्वाइन कर दिया। डी सी ज्वाइन कर दिया और ई बी ज्वाइन कर दिया। ये भी बाय कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं प्रूफ के अंदर। सबसे पहले मुझे इस बीपीटी के अंदर 4 ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है। वो 4 ट्राइंगल कौन सी है वो देखो। वो 4 ट्राइंगल है मेरे पास। पहले ए बी जो साइड है, इस ए बी साइड से 2 ट्राइंगल निकलती है। कौन सी? ए डी बेस मानकर ए डी ई और बी डी बेस मानकर बी डी ई। इसको भी ई से ज्वाइन करके ट्राइंगल पता चल जाएगी ए डी ई, और इसको भी ई से ज्वाइन करके डी बी ई। 2 ट्राइंगल पता चल गई। तो 2 ट्राइंगल का एरिया देखो कैसे निकलेंगे। एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई निकालना है। तो बेस लेना है ए डी और हाइट इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा गिर रहा है? ई एन। तो
क्या हो गया मेरा एरिया ऑफ एडीई क्या हो गया हाफ इंटू बेस एडी और हाइट EN, मतलब परपेंडिकुलर EN, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसके ऊपर कौन सी है EN, ठीक है। इसी तरीके से BDE, BD बेस मान के BDE ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा हमारा, बेस BD और हाइट कौन सी लेंगे, देखो ये वाली BD लाइन और AD लाइन सेम ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, इसीलिए जो इसका परपेंडिकुलर होगा वही सेम इसका परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो BD में भी कौन सा परपेंडिकुलर लेंगे EN, तो एरिया ऑफ BDE क्या होगा हाफ इंटू बेस BD और हाइट EN, हाइट कितनी होगी EN, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब दूसरी साइड पर आ जाओ जी, AC साइड पर, AC साइड पे भी आपने दो ट्रायंगल लेनी है, AED और एक ECD, इसको भी D से ज्वाइन करना है और इसको भी D से ज्वाइन करना है। तो AED ट्रायंगल का एरिया और एक ECD ट्रायंगल का एरिया ये हमें निकालना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो देखो तो इसमें देखो हमारे पास ये आ गया हमारे पास। तो अब AED ट्रायंगल का एरिया देखो, AED ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, बेस लेंगे AE और इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा ड्रॉ हो रहा है DF, तो AED ट्रायंगल का एरिया क्या कितना हो गया हाफ इंटू AE इंटू DF, और ECD ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बेस EC और इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हुआ सेमी DF जो सी लाइन। तो ये चार ट्रायंगल का एरिया मैंने निकाल दिया। क्लियर है, आ गया समझ में अच्छे तरीके से, ये क्लियर हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 2 3 4 का नाम दे दिया इनको, तो पहले इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, मतलब 1 को 2 से डिवाइड, 3 को 4 से डिवाइड। तो 1 को 2 से डिवाइड करके कितना आ रहा है हमारे पास, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, और राइट को राइट में डिवाइड कर दिया, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, तो क्या गया AD अपॉन BD रह गया, AD अपॉन BD रह गया। ऐसे ही हमने इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड किया, इसको डिवाइड करा 3 को और 4 को डिवाइड करा, तो लेफ्ट लेफ्ट से डिवाइड हो जाएगा और राइट राइट से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करके हाफ से हाफ कैंसिल, DF से DF कैंसिल, AE अपॉन EC रह जाएगा फाइनली, है ना। इस ठीक है। अब हमारे को देखो प्रूफ क्या करना था, देखो प्रूफ जो करना था वो प्रूफ करना AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इट मीन्स ये प्रूफ करना है हमारे को AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इन दोनों को इक्वल करना था। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनकी LHS इक्वल होगी आपस में। अगर इन दोनों को इक्वल करना है मेरे को तो इनकी LHS इक्वल कर दूं। इस LHS में भी न्यूमरेटर इक्वल है, ADE और AED तो सेमी ट्राइंगल होगी, ADE और AED सेमी ट्राइंगल होगी ना, क्योंकि तीनों वर्टेक्स ADE AED, ठीक है, तो तीनों वर्टेक्स तो AED हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही होगा। अब बच्चे ये दोनों, अगर मैंने कहा कि भाई ये दोनों ट्रायंगल का एरिया भी अगर मैं इक्वल दिखला दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। ऊपर वाली तो इक्वल है ही, नीचे वाली भी अगर मैं इक्वल दिखला दूं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी दोनों की, और दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मेजर मुद्दा है BDE को ECD के बराबर दिखलाना। BDE को ECD के बराबर दिखाने के लिए मैं आपको पहले एक बेसिक सिखाना चाहता हूँ। वो क्या था, तुम्हें याद होगा कि हमने 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर दो पैरेलल लाइंस है तो अगर ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, दो ट्राइंगल अगर सेम बेस पर है और बिटवीन पैरेलल लाइन है तो उनका एरिया इक्वल होता है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी ने नहीं पढ़ी, आगे दो पैरेलल लाइन है तो एक इनके पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ABC, एक ले रहा हूं ABE, ABC और ABE। अब इसमें देखो AB सेम बेस, सेम ही बेस पे दो ट्राइंगल बन रही है ABC और ABE, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस है, सेम बेस AB पे है ना, और बिटवीन पैरेलल लाइन, बिटवीन पैरेलल लाइन का मतलब होता है दोनों ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है वो पैरेलल लाइन के ऊपर होने चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बेस यूं करके यूं ले लूं तो मैं ये नहीं कहूंगा ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ये बिटवीन पैरेलल लाइन है,
ट्राइंगल अगर बिटवीन पैरेलल लाइन का मतलब हुआ कि ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स जो है पैरेलल लाइन के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से देखो हमारे पास, अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, डायग्राम में देखो डीई बीसी के पैरेलल था, गिवन ही था ना ये, तो डीई बीसी के पैरेलल है, आपको गिवन में दे रखा था डीई पैरेलल टू बीसी। अब डीई अगर बीसी के पैरेलल तो डीई बी और डीई सी सेम बेस डीई पे और बिटवीन पैरेलल लाइन, क्योंकि डीई पैरेलल टू बीसी था, तो डीई बी और डीई सी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो इनका एरिया क्या हो गया, इक्वल। तो यही मेरे को प्रूव करना था। एरिया ऑफ बीडीई और ईसीडी जो है हमारे पास किस बेस पर है बताओ, डीई बेस पे है, डीई बेस पे हमारा दोनों ट्राइंगल का एरिया। तो मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ बीडीई और एरिया ऑफ ईसीडी ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। तो इसका मतलब है ये दोनों भी हमारे इक्वल हो गए। तो मैंने इसको इक्वेशन दिया 5, इसको इक्वेशन दिया 6 और इसको इक्वेशन दिया 7। फ्रॉम 5, 6, 7 से हमने क्या बोल दिया कि LHS RHS के बराबर आ गया, इसीलिए LHS LHS के बराबर होगा, तो देयरफॉर RHS RHS के बराबर आ जाएगा, मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया। मतलब इन तीनों इक्वेशनों से हमारा प्रूफ हो गया कि ये वाली AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया, जो कि हमें प्रूफ करना था।